सूर्य देव को जल देने की विधि। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी। महादेव की दया दृष्टि हम सब पर बनी रहे, उसी के लिए आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हमें सूर्य देव को जल कैसे समर्पित करना है, जिससे सूर्य देव भी प्रसन्न हो और साथ ही साथ महादेव और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो। हमें 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद सूर्य को जल समर्पित करने पर ही तुरंत मिल जाए, लेकिन इसकी कुछ खास नियम भी हैं। क्या आप यह नियम जानते हैं या नहीं? बहुत कम लोग ही जानते हैं। कई लोगों को सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि और इसके नियम पता ही नहीं। वह तो अपनी मर्जी से सूर्य देव को जल अर्पित करते रहते हैं। इसमें वह जाने अनजाने में कई तरह की गलतियां भी कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है और उन्हें दोष भी लग सकता है। इसलिए आपको सूर्य पर जल चढ़ाने का सही और नियम पता होना चाहिए। बेहद जरूरी है यह बात। आज हम सूर्य को जल चढ़ाने की विधि और उसकी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियम आपको बताने वाले हैं। इसलिए आपको यह पता चलेगा कि सूर्य देव को जल कब चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने का सही तरीका कौन सा है। अगर कोई व्यक्ति सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है तो उसे इन 10 नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज से विधि पूर्वक करता है तो उसे उसके पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इन नियमों में सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही नियम और जल चढ़ाते वक्त किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और इसकी सही दिशा इत्यादि के बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। तो आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखें। नंबर 1 दोस्तों, लोग यह भी सोचते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही समय सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, फिर चाहे सुबह के 9 बजे हों या उससे भी ज़्यादा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है। सूर्य देव को जल चढ़ाने का एक निश्चित समय होता है। हमें इस समय के अनुसार ही सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को जल देने का सही समय सूर्य उदय का समय होता है। इसलिए जब भी सूर्य उदय होता है, यानी कि जब सुबह सुबह सूर्य उगता है, तब इस समय सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य उदय होने के 1 से 2 घंटे के बीच में आप सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं। यह सबसे अच्छा और लाभकारी समय माना जाता है। अगर आप इस समय के बीच में सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो यह आपके लिए बेहद ही शुभ होगा, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे सूर्य देव की किरणें का प्रभाव तेज हो जाता है। ऐसे में ये प्रक्रिया हमें बिल्कुल भी लाभ नहीं देती, बल्कि हमें हानि पहुंचाती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य को जल अर्पित करते हैं, जो कि गलत नहीं होगा, क्योंकि सूर्य देव को जल तब दिया जाता है जब सूर्य की किरणों का प्रभाव कम होता है। ऐसे में सूर्यास्त के समय भी सूर्य को जल चढ़ाया जा सकता है। नंबर 2, सूर्य दिखे या ना दिखे, जल अर्पित करना ना छोड़ें। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप उन्हें अपनी आंखों से देख पाएं। मौसम की वजह से कई बार बादल, कोहरा, धुंध के कारण सूर्य देव का दर्शन नहीं हो पाता है, लेकिन सूर्योदय का समय
हर दिन एक निश्चित होता है। ऐसे में आपको दोस्तों श्रद्धा बनाए रखनी है और पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को जल अर्पित करना है। अगर आप सूर्य देव को सुबह जल अर्पित करते हैं तो आपको पूर्व की ओर मुख करके जल अर्पित करना है। अगर आप साय को सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो आपको पश्चिम की ओर मुख कर कर जल समर्पित करना है, क्योंकि सूर्य का उदय पूर्व दिशा की ओर से होता है और सूर्य अस्त पश्चिम दिशा की ओर होता है। ध्यान रखें कि सूरज दिखे या ना दिखे, उनका उदय और अस्त होना तय समय पर ही होता है। इसलिए इस प्रक्रिया को किसी भी स्थिति में ना छोड़ें। नंबर 3, स्नान के बिना सूर्य देव को जल अर्पित ना करें। सूर्य को जल चढ़ाने से पहले स्नान करना बहुत जरूरी है। स्नान करने से हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है और रोम छिद्र खुल जाते हैं, जिससे गंदगी बाहर निकल जाती है। अगर आप बिना नहाए सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो इसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। यह मान्यता है कि बिना मंत्र की जाप किए जल अर्पित करना अधूरी प्रक्रिया मानी जाती है। इसलिए स्नान के बाद ही सूर्य देव को जल अर्पित करें। क्यों जरूरी है स्नान करना? नहाने से शरीर स्वच्छ और ताजा महसूस करता है। मानसिक और शारीरिक ऊर्जा जागृत होती है। पूजा के लिए मन और शरीर दोनों की पवित्रता जरूरी होती है। सूर्यदेव को जल चढ़ाने की प्रक्रिया सरल है। सूर्योदय का समय जानकर पूर्व दिशा की ओर मुख करें। तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल या अक्षत यानी चावल दाल डालें। सूर्य को जल चढ़ाते समय मन में सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः का उच्चारण करें। दोनों हाथों से लोटे को उठाकर धीरे धीरे जल अर्पित करें। नंबर 4, सूर्य देव को जल किस लोटे से चढ़ाना चाहिए? तो दोस्तों, कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन से सूर्य देव को जल अर्पित करने लगते हैं, लेकिन विधि के अनुसार ऐसा बताया गया है कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है। सूर्य देव को जल हमेशा तांबे के बर्तन से ही अर्पित करना चाहिए, तभी हमें इस प्रक्रिया का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। इसलिए आपको बाजार से एक तांबे का लोटा अवश्य ले आना है और सुबह उस लोटे में शुद्ध जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना है। नंबर 5, सूर्य के जल में क्या डालें? दोस्तों, आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ कुछ और भी चीजें डाल सकते हैं, जिससे सूर्य देव आपसे अति प्रसन्न होंगे। इसके लिए आपको धार्मिक दृष्टि में माने जाने वाले कुमकुम चावल के कुछ दाने या फिर कुछ फूलों का प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे जल की महत्वता और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर आप यह जल सूर्य देव को अर्पित करेंगे तो इससे सूर्य देव आपसे अति प्रसन्न होंगे और आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे। नंबर 6, आँखों का केंद्र बिंदु जल की धारा। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे हों तो आपकी आँखों का केंद्र लोटे से निकलती जल की धारा पर ही होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब आप लोटे से निकलते जल की धारा को देखते हैं तो इससे आपके मन की बात सूर्य देव तक पहुंच जाती है और बहुत जल्दी आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 7, सूर्य मंत्र का जाप जरूर करें। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे हैं तो साथ ही सूर्य मंत्र का जाप भी करना बहुत जरूरी है। सूर्य मंत्र में भगवान के 12 नाम शामिल होते हैं, जिन्हें इस प्रकार जप करना चाहिए। इन 12 नामों का मंत्र जाप करने से जग में हमें सूर्य की कांति की तरह चमकने लगते हैं। यश और वंश में वृद्धि होती है और सूर्य देव तुरंत ही हमारी इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। हम जिस इच्छा को लेकर
सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, सूर्य देव उस इच्छा को बहुत जल्द पूरा कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी आप सूर्य देव को जल अर्पित करें तो इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। यह मंत्र कौन से हैं, आइए जानते हैं। सूर्य नमः भास्कराय नमः, रवि नमः, मित्राय नमः, भावाय नमः, खगाय नमः, पुष्णे नमः, मारीचाय नमः, आदित्याय नमः, सावित्रे नमः, आक्राय नमः, हिरण्यभर्गाय नमः। जल अर्पित करते समय इन 12 नामों का विधि पूर्वक जाप करते हैं तो यह सूर्यदेव को विशेष प्रिय होता है। ऐसा माना जाता है कि यह प्रक्रिया उन्हें आपका जल अर्पण स्वीकार करने में सबसे प्रभावी बनती है। ध्यान पूर्वक और श्रद्धा के साथ इन 12 नाम का उच्चारण करें। जल अर्पित करते समय पैरों पर जल गिरने दें। को जल अर्पित करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि जल आपके पैरों पर ना गिरे। हालांकि कुछ छींटे पैरों पर गिर सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादातर जल सीधे पृथ्वी पर गिरे। इसके लिए जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें तो सीधे खड़े होकर थोड़ा आगे झुककर तांबे के लोटे से धीरे धीरे जल अर्पित करें ताकि जल आपके पैरों को स्पर्श न करे। यह प्रक्रिया सूर्यदेव के प्रति सम्मान प्रकट करती है। ध्यान रखें कि जल अर्पित करने के दौरान आपका मन शांत और पूरी तरह से श्रद्धा से भरा हो। नंबर 9, सूर्य को जल अर्पित करने के बाद क्या करना चाहिए। जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित कर देते हैं तो उसके बाद आपको झुककर जल को स्पर्श कर अपनी आँखों पर लगाना चाहिए। इसके बाद इस जल की 3 बार आपको परिक्रमा करनी है और सूर्यदेव को प्रणाम करना है। इस प्रकार सूर्य को जल अर्पित करने की यह प्रक्रिया पूरी होगी और आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। नंबर 10, सुबह के समय अगर आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिदिन आपका जल देने का समय लगभग एक ही हो। इससे आपकी यह एक अच्छी आदत बन जाएगी और आप जल अर्पित करना कभी नहीं भूलेंगे। नंबर 11, अगर आपने जल देना शुरू किया है तो इस नियम को किसी भी स्थिति में तोड़ना नहीं है। अगर आप भूल से जल किसी दिन सही समय पर नहीं दे पाते हैं तो आपको क्षमा याचना करते हुए जल में रोली डालकर और चावल के कुछ दाने डालकर आपको सूर्यदेव को जल समर्पित करना है। ऐसा करने से सूर्यदेव के साथ साथ महादेव भी प्रसन्न होते हैं और महादेव जब प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में धन, वैभव, संपदा, संतान सभी चीज़ों का भंडार भर देते हैं। इसलिए जब भी आप सूर्यदेव को जल समर्पित करें तो इस वीडियो में बताए गए नियमों को ध्यान में रखते हुए सूर्यदेव को जल समर्पित करें। दोस्तों, यह वीडियो जनहित को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वीडियो में बताई गई सभी बातें शास्त्रों में निहित हैं, इसलिए यह वीडियो किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। इसे अपनी जिम्मेदारी पर अपने जीवन में उतारें। एक बार फिर से दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें और उस पर क्लिक करके ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ हम धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, धन्यवाद।